आज दिनांक 20/11/25 को थाना अजीमनगर पुलिस को मुखबिर खास से गौ पशु की गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम तत्काल जेठनिया तिराहा सालवे नगर मार्ग स्थित मजार के पास पहुंची, जहां संदिग्ध व्यक्तियों ने अपने आप को पुलिस से घिरा पाकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा अत्यधिक संयम एवं साहस के साथ आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त मुस्तकीम निवासी ग्राम नगालिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। मौके से उसके दो साथी शकील पुत्र शरीफ, दिलशाद पुत्र अली हुसैन अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। घायल अभियुक्त मुस्तकीम को संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वह थाना अजीमनगर का हिस्ट्री शीटर है तथा गौवध सहित कई गंभीर अपराधों में संलिप्त रहता है। डिजाइनर उद्योग की रचनात्मकता और नवाचार का शानदार संगम दिखा। सोसाइटी इंटीरियर्स एंड डिजाइन ऑनर्स दिल्ली 2025 में, जिसका आयोजन होटल ले मेरिडियन कनॉट पैलेस में किया गया। यह भव्य कार्यक्रम अलुको बॉन्ड एंड कॉम्प्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित हुआ। इस शानदार समारोह की मेजबानी मैग्नेट पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर अशोक धामणकर, कंसल्टिंग एडिटर स्वाति बालगी और टीम मैग्नेट के सदस्य सुनील खवनेकर, शिवेंद्र परिहार, एंड्रिया कोस्टाबिर और जयश्री धामणकर ने की। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे लोकसभा सांसद माननीय अनुराग ठाकुर। इस समारोह में भारतीय डिजाइन जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल रहे जियान माथुर, संजय सिंह, सौरभ दलाल एवं सोनाली भगवती, अनिल बंसल, विवेक गुप्ता, ईरा आहूजा, पुनीत सेठी और राखी पोद्दार। इन सभी ने अपने उत्कृष्ट कार्य और क्रिएटिव विजन से देश के डिजाइन परिदृश्य को नई दिशा दी। मंच की शोभा बढ़ाने पहुंचे अनेक विशिष्ट प्रस्तुतकर्ता कीर्ति आजाद, जसपाल सिंह चावला और गुरपाल सिंह चावला, ट्रेबॉक ग्रुप, अमित काइकर, सिग्नेचर ग्लोबल, दीपक अरोड़ा, एमेटेक बिल्डटेक, एलुको बॉन्ड टीम के सोनिया मुख्तार, रंजीत शर्मा और अमर किराले, कॉम्प्रेस के राजेश गांधी, किंजल गांधी और शेखर अग्रवाल, पर्ल अकेडमी की भाग्यश्री शर्मा, हांस बाय हैरिसन की ओर से तन्नू मोंगा और रघु रतन। साथ ही अन्य सम्मानित नाम अस्मा गुलजार, शिवानी कश्यप, रोसी आलूवालिया, सुनील टंडन, शाजिया इल्मी, अरफा खानम शेरवानी, संजना जॉन और राहुल मित्रा। यह कार्यक्रम न सिर्फ डिजाइन उद्योग में नए मानक स्थापित करने वाला साबित हुआ, बल्कि उभरती प्रतिभाओं और स्थापित डिजाइन विशेषज्ञों के लिए प्रेरणा से भरपूर एक ऐतिहासिक शाम बनकर दर्ज हो गया। गुरु अर्जुन देव जी के 350वें शहीद दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली इन दिनों श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर है। इसी अवसर पर 23, 24 और 25 नवंबर को लाल किला प्रांगण में एक भव्य समागम आयोजित किया जा रहा है। इस समागम में गुरु अर्जुन देव जी के जीवन, शिक्षाओं और त्याग को दर्शाती विशेष प्रदर्शनी और कीर्तन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यह पूरा आयोजन दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम से पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नगर कीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं। कीर्तन झांकियों और गुरु परंपरा का संदेश लेकर संगत बड़ी श्रद्धा और अनुशासन के साथ उसमें हिस्सा ले रही है। इसी क्रम में 21 नवंबर को निकली विशेष नगर कीर्तन यात्रा रशीद मार्केट गुरुद्वारा से शुरू होकर खुरेजी, लक्ष्मी नगर सहित कई इलाकों से होती हुई जब शंकर विहार पहुंची, तो यहां फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू ने संगत का भव्य स्वागत किया। उन्होंने ग्रंथियों और धर्म विद्वानों को सरोपा भेंट किया और संगत के लिए अल्पाहार की विशेष व्यवस्था कराई। इस मौके पर सिक्का ग्रुप के संस्थापक जीएस सिक्का और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य सुखविंदर सिंह बब्बर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आइए देखते हैं डॉक्टर बिलाल अंसारी और जैनब अंसारी की ये खास रिपोर्ट। और हम आपको लिए चलते हैं वडोदरा, जहां अखंड भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सरदार एट 150 यूनिटी मार्च की राष्ट्रीय पदयात्रा का भव्य स्वागत होने वाला है। इस गौरवशाली आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए वडोदरा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय स्तर की एक पदयात्रा का आयोजन किया गया है। यह पदयात्रा सरदार पटेल के जन्म स्थान करमसद से शुरू होकर गुजरात की शान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी। यह राष्ट्रीय पदयात्रा सरदार 150 यूनिटी मार्च का एक अभिन्न अंग है। यह यात्रा 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी, जो अखंड भारत के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। इस राष्ट्रीय गौरव की यात्रा के भव्य स्वागत और नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वडोदरा की नई कलेक्टर कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अनिल धामोलिया ने की। बैठक में वडोदरा की मेयर पिंकी बेन सोनी, शहर और जिला बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी और रसिक प्रजापति, शहर पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार और विधायक योगेश पटेल, अक्षय पटेल सहित भाजपा की प्रदेश टीम के सदस्य मौजूद रहे। वडोदरा में 150 पदयात्रियों का होगा ऐतिहासिक स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पूरे देश में मनाई जा रही सरदार पटेल की 150वीं जयंती के इस महोत्सव में वडोदरा शहर और जिले की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
एनसीसी के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर वडोदरा के फांतगंज स्थित 3 गुजरात बटालियन में राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में तीनों विंगों के अधिकारी और एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे। सभी ने उत्साह, गौरव और देशभक्ति की भावना के साथ एनसीसी दिवस मनाया। एनसीसी दिवस, जिसे राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस भी कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस उत्सव के हिस्से के रूप में आज 3 गुजरात बटालियन एनसीसी वडोदरा में राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एनसीसी ग्रुप कमांडर वाईएस सांजवान, मेजर जनरल मोहित गांधी, ब्रिगेडियर सौरभ जैन, एयर कोमोडोर आरएस भंडारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने कैडेट्स का उत्साह बढ़ाया। समारोह का संचालन कैडेट्स ने किया। उसके बाद एनसीसी की गतिविधियों की डॉक्यूमेंट्री और पूर्व कैडेटों की विशेष स्क्रीनिंग भी दिखाई गई। उपस्थित अधिकारियों ने कैडेट से चर्चा कर उन्हें देश के लिए काम करने की सीख दी। यह कार्यक्रम अनुशासन, देशभक्ति और उत्साहपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राहुल राजपूत की रिपोर्ट। सहारनपुर पुलिस ने बैंक में फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवाकर लोगों से ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गैंग गरीब और जरूरतमंद लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम से फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाता था। खाते खुलने के बाद आरोपी इनका इस्तेमाल धोखाधड़ी और अवैध लेन देन के लिए करते थे। थाना सदर बाजार पुलिस को लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने गैंग की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी। पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस ने छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 हरियाणा राज्य के और 1 उत्तर प्रदेश का निवासी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा 8 मोबाइल सिम भी जब्त किए गए हैं। सहारनपुर पुलिस ने युवक का शव 18 दिन बाद पुलिस ने धमोला नदी से किया बरामद। 3 नवंबर को युवक की हत्या कर शव को धमोला नदी में फेंका था। आपको बता दें, सहारनपुर में 3 नवंबर को अमजद की उसके पड़ोसी ने हत्या कर दी। गांव से 2 किलोमीटर दूर धमोला नदी में शव को बोरे में भरकर फेंक दिया था। शव के 3 टुकड़े किए गए थे। पुलिस ने करीब 20 किलोमीटर तक दिन रात नदी में तलाश की थी, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। हत्यारोपी पत्नी से अवैध संबंध और मृतक के परिजन 1.5 लाख रुपए और लेकर फिर विवाद बता रहे हैं। पुलिस 5 लोगों के अरेस्ट कर चुकी है। मामला थाना देहात कोतवाली के शेखपुरा कदीम का है। 5 किलोमीटर दूर मिला युवक का शव। पुलिस ने करीब 20 किलोमीटर तक करीब 48 घंटे तक धमोला नदी में तलाश की थी, लेकिन पुलिस को शव नहीं मिला था। लेकिन शुक्रवार को पुलिस का फोन आया कि एक शव धमोला नदी में है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से निकाला। वहीं फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची, जांच की गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने ग्वालटोली स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने जन आरोग्य समिति की बैठक में शामिल होकर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जन आरोग्य समितियां ही नहीं, वह स्थानीय मंच है जिससे जनता की जरूरत सीधे स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचती है। उन्होंने बताया कि हर नगरीय स्वास्थ्य केंद्र को 2,50,000 रुपए वार्षिक बजट मिलता है और इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि ग्वालटोली, डफरीन और बेरी में 3 मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां बच्चों के खेलने के कक्ष, महिलाओं के लिए स्तनपान कक्ष और प्रशिक्षण कक्ष की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने 3 माह की बच्ची चंद्रिका को पोलियो की 3री खुराक भी पिलाई और अभिभावकों से नियमित टीकाकरण कराने की अपील की। उन्होंने यह कहा है कि जो समितियां सक्रिय है वह स्वास्थ्य सेवाएं स्वतः बेहतर होगी और इसी की तर्ज पर पूरे जनपद के केंद्रों में सुधार किया जाएगा। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सावली शहर में एक भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। सावली के विधायक केतन ईमानदार के निवास स्थान से मार्च की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सहित तालुका के नेता और विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधि, महिला मंडल और शहर के नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय एकता, सौहार्द और आत्मनिर्भर भारत का संदेश जन जागृति के माध्यम से पहुंचे, इस उद्देश्य से इस यूनिटी मार्च का विशेष आयोजन किया गया। मार्च सावली से भमरघोड़ा तक हुआ, जिसमें उत्साहपूर्वक शामिल नागरिकों ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण के कार्यों को याद करते हुए एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में 7 कदम बढ़ाए। भमरघोड़ा में कार्यक्रम का समापन सम्मान सभा के साथ किया गया। राष्ट्रीय एकता के सूत्रों को प्रसारित करने वाले इस यूनिटी मार्च को स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रतिक्रिया मिली।
बुलंदशहर सिकंदराबाद क्षेत्र में बेकाबू टैंकर ने मिनी बस में जोरदार टक्कर, पीछे से आ रही फॉर्च्यूनर भी टकराकर पलटी। भीषण हादसे में ट्रक, मिनी बस और फॉर्च्यूनर तीनों ही नेशनल हाईवे पर पलट गए। हादसे में बीजेपी नेता के निजी गनर प्रदीप ठाकुर की मौत। मिनी बस में सवार 10 से अधिक यात्री घायल यात्री को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर एसपी सिटी सीओ सिकंदराबाद समेत आला अफसर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से वाहनों को साइड करते हुए यातायात सुचारू किया गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें आपको, घायलों का इलाज जारी है। सिकंदराबाद नेशनल हाईवे 34 बिलसुरी लालपुर के बीच हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी के आदेश पर कानपुर के डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 18 क्रिटिकल थाने पर काम करने वाली टीमों को प्रशिक्षित किया। इन टीमों को दुर्घटना जांच, फर्स्ट एड, फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करना एवं अपराधियों को सजा दिलाने में प्रशिक्षित किया गया है, क्योंकि जिले में 60% दुर्घटनाएं इन्हीं थानों के अंतर्गत होती है। डीसीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि इन टीमों को प्रशिक्षण करने का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और दुर्घटनाओं के बाद प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करना है। डीजीपी के आदेश के बाद से ही अधिक सड़क दुर्घटनाएं वाले 18 थाना क्षेत्रों में क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों का गठन किया गया है और प्रत्येक टीम के द्वारा एसआई और 4 सिपाही शामिल किए गए हैं। इन टीमों को फर्स्ट एड, दुर्घटना जांच, फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। कोंडागांव में खुटडोबरा उच्च प्राथमिक शाला के सामने स्थित राजस्व विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध मुरम उत्खनन का मामला सामने आया है। बुधवार दोपहर माइनिंग विभाग को सूचना मिली थी कि कोंडागांव कलेक्ट्रेट से कुछ दूरी पर बिना अनुमति के मुरम मिट्टी की खुदाई की जा रही है। सूचना मिलते ही माइनिंग विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए एक चेन माउंटेन जेसीबी को जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने यह बताया है कि कोंडागांव के खुटडोबरा स्कूल के पास खसरा नंबर 670 सरकारी भूमि जो बड़े जाट के जंगल क्षेत्र में आती है, वहां अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। बताया गया कि भूमि मरम्मत के नाम पर बाईपास सड़क निर्माण अमले के द्वारा बिना किसी भी प्रकार की वैध अनुमति के करीब 0.202 हेक्टेयर क्षेत्र में मुरम की खुदाई की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व विभाग, वन विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान भाजपा नेता मनीष साहू भी स्थल पर पहुंचे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उत्खनन कार्य उनके द्वारा कराया जा रहा था और इसके लिए किसी भी विभाग से अनुमति नहीं ली गई। अधिकारियों ने इसे अवैध गौण खनिज उत्खनन का स्पष्ट मामला बताते हुए जेसीबी को जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। माइनिंग विभाग के मुताबिक बिना अनुमति सरकारी भूमि में किसी भी प्रकार की खुदाई कार्य प्रतिबंधित है। ऐसे में संबंधित व्यक्तियों और निर्माण अमले पर नियमों के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन अवैध उत्खनन पर सख्ती से निगरानी रखा हुआ है और भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।